हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, वर्ब। देखिए फ्रेंड, वर्ब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए वर्ब की डेफिनेशन क्या है? वह शब्द वह शब्द जिससे जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, वर्ब कहलाता है। वर्ब कहलाता है। देखिए दोस्तों, वह शब्द वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करने का बोध हो, वर्ब कहलाता है। जैसे द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या है? ये पुलिसमैन हमारे क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है? अब ये चीज हमको कौन बताएगा? सब्जेक्ट क्या कार्य है वो बताता है हमारा वर्ब। वर्ब क्या हमारा? अरेस्टेड। अब पुलिसमैन हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है? थीफ को, चोर को अरेस्टेड कर रहा है, मतलब गिरफ्तार कर रहा है। तो ये वर्ब बता रही है कि पुलिसमैन चोर के साथ क्या कार्य कर रहा है। तो उसने क्या लिखा? वर्ब के द्वारा अरेस्टेड से हमारा आ गया। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देख लेंगे। राम इज प्लेइंग इन द गार्डन। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे राम राम क्या कर रहा है? गार्डन में राम क्या कर रहा है? अब ये चीज हमें कौन बताएगा फ्रेंड? ये बताएगा हमारा वर्ब। वर्ब बताएगा हमारा कि राम इज प्लेइंग इन द गार्डन। राम कहाँ खेल रहा है? गार्डन में। कौन बता रहा है? वर्ब। ठीक है, ये वर्ब बताएगा। अब देखिए फ्रेंड, वर्ब हमारे मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है फ्रेंड? दोस्तों, वर्ब 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 हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी मैन वर्ब। क्या होती है? मैन वर्ब। इसको बोलते हैं हिंदी में मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। ठीक है फ्रेंड, अब दूसरी है हमारी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। ठीक है, अब मैन वर्ब बताना चाहूंगा। मैन वर्ब भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक फिनाइट वर्ब, एक नॉन फिनाइट वर्ब। देखिए फ्रेंड, फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो फिनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो अपने पर्सन, टेंस, सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होती हैं। ठीक है फ्रेंड, अभी पढ़ाऊंगा आगे आपको फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब। अब फिनाइट वर्ब भी हमारी दो प्रकार की होती है। तो पहली होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। फ्रेंड, कितनी कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब नॉन फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब भी हमारी तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? इन्फिनिटिव, जिरेंड, पार्टिसिपल। कौन सी? इन्फिनिटिव, जिरेंड, पार्टिसिपल। फ्रेंड देखिए, हमने क्या पढ़ाया आपको? वर्ब दो प्रकार की होती है। पहली होती है मैन वर्ब, दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और मैन वर्ब भी हमारी दो प्रकार की होती है, फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब। और फिनाइट वर्ब में हमारी दो होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब बात करते हैं हम इसकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ये भी हमारी दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। इसमें पहली होती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है फ्रेंड, अब इनके बारे में आप डिटेल में अभी आपको डेफिनेशन बताऊंगा। फिनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फिनाइट वर्ब आती है। ठीक है फ्रेंड, देखो मेरी फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब वह होती है, वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार प्रयुक्त होती है, वह हमारी फिनाइट वर्ब कहलाती है। अब नॉन फिनाइट वर्ब की बात आती है हमारी। नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती है हमारी? वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार प्रयुक्त नहीं होती, वह नॉन फिनाइट वर्ब कहलाती है। फ्रेंड देखिए, ये फिनाइट वर्ब जो होती है वो अपने सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार प्रयोग होती है। लेकिन नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती है? इसकी अपोजिट होती है, मतलब उल्टा होती है। जैसे कि वह अपने सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन, टेंस के अनुसार प्रयुक्त नहीं होती, तो वो हमारी नॉन फिनाइट वर्ब कहलाती है। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब के एग्जाम्पल, जैसे कि ही डिसलाइक स्मोकिंग। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा इसमें फिनाइट वर्ब कौन सी है और नॉन फिनाइट वर्ब कौन सी है? देखिए फ्रेंड, ये हमारा ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आती है, तो ये ही के साथ डिसलाइक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या यस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें एस लगा हुआ है
ठीक है फ्रेंड, तो ये बिल्कुल हमारा ठीक है। अब स्मोकिंग, स्मोकिंग में आईएनजी लगी है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी स्मोकिंग रहेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी स्मोकिंग रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट में देख लीजिए, दे डिसलाइक स्मोकिंग। अब ये भी हमारा प्रेजेंट डेफिनिट का टेंस है, लेकिन इसमें हमारा ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें स्मोकिंग, स्मोकिंग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी स्मोकिंग था यहाँ पे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी स्मोकिंग का। अब ये अपना पर्सन और सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग नहीं हुआ है ये, लेकिन ये जो है अपने पर्सन और सब्जेक्ट के अनुसार यूज हुई है, इसलिए ये फिनाइट वर्ब है और ये नॉन फिनाइट वर्ब है। समझ में आ गया फ्रेंड। लेकिन अब देखिए डिसलाइक हमारा यहाँ पे डिसलाइक अपने सब्जेक्ट के अनुसार यूज हुआ है। ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है तो इसके अनुसार ये प्लूरल वर्ब के यूज किए हैं। लेकिन स्मोकिंग यहाँ पे भी स्मोकिंग है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी स्मोकिंग आया है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी स्मोकिंग आया है। तो ये अपने वर्ब के, अपने पर्सन के और अपने सब्जेक्ट के अनुसार यूज नहीं होती, तो उनको हम नॉन इनफिनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ही इज लर्निंग इंग्लिश, ठीक है फ्रेंड, ही इज लर्निंग इंग्लिश। अब हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अब इसके अनुसार इज तो आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारा ये लर्निंग है। अगर हमारे यहाँ पे होता दे आर तो लर्निंग इंग्लिश, ठीक है फ्रेंड। अब ही के अनुसार इज आ गया, यहाँ प्लूरल हो गया तो यहाँ आर आ गया, लेकिन लर्निंग एक ही रहा, यहाँ पे भी लर्निंग रहा। इसको बोलते हैं नॉन फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब। अब ये हो गया हमारा फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब क्या होती है, जो अपने सब्जेक्ट और पर्सन के अनुसार होती है। तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार ये बिल्कुल इज बिल्कुल ठीक है, और यहाँ दे के अनुसार बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए, दे आर लर्निंग फ्रेंच, दे आर लर्निंग। अब देखिए दे आर लर्निंग, अब दे के अनुसार हमारा आर आ गया, लेकिन लर्निंग ही रहा। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी लर्निंग रहेगा, प्लूरल के साथ भी लर्निंग रहेगा, इसलिए ये हमारा नॉन फिनाइट वर्ब हो गया। अब देखिए ही हेट्स गैम्बलिंग, ही हेट्स गैम्बलिंग, इसके अनुसार ये बिल्कुल ठीक आया है, लेकिन यहाँ गैम्बलिंग अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता आता दे हेट गैम्बलिंग, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें वर्ब तो हमारी चेंज होगी, वाली फिनाइट वाली चेंज होती है, लेकिन नॉन फिनाइट वाली सेम ही रहती है, ठीक है फ्रेंड, यही मैं समझना चाहता। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, वे वर्ब्स जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। मतलब क्या फ्रेंड, वे वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेती हैं, वह ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। कैसे पहचानेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब है, देखिए पहला है हमारा द मैन किल्ड ए स्नैक। देखिए द मैन किल्ड ए स्नैक, अब इतना इसको छुपाएंगे, इसको इतना छुपा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, इतना छुपा लिया हमने, द मैन किल्ड। अब हमारे मन से एक क्वेश्चन निकला कि आदमी ने क्या मारा, मतलब क्या मारा। तो मतलब अब यहाँ पे हमने लिखा था ए स्नैक, क्या मारा, ए स्नैक, ठीक है, ठीक है, ए स्नैक। तो फ्रेंड अब देखिए ये एक वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। इसको मतलब ये अपना भी ऑब्जेक्ट मांग रही है, जैसे द मैन किल्ड, आदमी ने क्या मारा, तो एक ए स्नैक मतलब एक सांप को मारा। ऐसी नेक्स्ट में देखेंगे, द बॉय ओपन द विंडो। अब इतना हम छिपा लेंगे, इतना हमने छिपा लिया, और देखो फ्रेंड बोलेंगे द बॉय ओपन, बच्चे लड़के ने क्या खोला, बच्चे लड़के ने क्या खोला। तो अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट आ गया द विंडो, क्या खोला, द विंडो, ठीक है फ्रेंड, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक और देखेंगे इसका, अदिति मेड ए डॉल। अब इतना छुपाएंगे तो बोल अदिति मेड, अदिति ने क्या बनाया, ए डॉल मतलब एक गुड़िया, ठीक है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है हमारे फ्रेंड, इंट्रांजिटिव देखेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है वे वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ऑब्जेक्ट नहीं लेती। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रही थी, यहाँ पे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट ले रही थी, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं ले रही। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे द मैन डाइड, आदमी मर गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, ये जब मैन आ गया यहाँ पे वर्ब आ गई, तो हमारी ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। नेक्स्ट हमारा द गर्ल स्माइल्ड मतलब लड़की मुस्कुराई। तो इसमें स्माइल के बाद कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है सॉरी, और ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। जैसे मैंने बताया कि आपको द मैन किल्ड ए स्नैक, तो मतलब जैसे आदमी ने एक सांप को मारा। अब यहाँ से इसको छिपा लेंगे, तो द मैन किल्ड, आदमी ने क्या मारा, तो यहाँ पे ए स्नैक, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब।
ये कितनी होती है? टोटल हमारी होती है ये 24, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको। कितनी होती है? ये होती है हमारी 11। टोटल कितनी होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब? 24 होती है, और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है हमारी? 11। कौन-कौन सी होती हैं? इज़, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड। ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है। अब हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये कितनी होती है हमारी? टोटल 13 होती हैं। कौन-कौन सी? विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड, आउट टू, नीड, डेयर। फ्रेंड देखो, ऑक्सिलरी वर्ब टोटल हमारी 24 होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? 11 होते हैं। और कौन-कौन से होते हैं? इज़, एम, आर, वाज, वर, डू दिस, हैज़, हैव, हैड। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है हमारी? 13 होती है। कौन-कौन सी? विल, शैल, कैन, कुड, वुड, इटीसी। ठीक है फ्रेंड, अब मैं बताना चाहूँगा जो मेन वर्ब होती है हमारी, जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब जो होती है हमारी और सेंटेंस में मुख्य कार्य करती है। वो क्या करती है? मेन वर्ब जो होती है वो मुख्य परफॉर्मेंस उसी का कार्य होता है सेंटेंस में। जैसे हम लिखेंगे ही इज प्लेइंग, क्या लिखेंगे? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट, ठीक है फ्रेंड। अब ये वह क्रिकेट, अब मतलब ये प्लेइंग ही मेन वर्ब हमारी क्या है? मेन वर्ब। यही हमको इंडिकेट कर रही है कि वह खेल रहा है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब का असली रोल मेन वर्ब का ही होता है सेंटेंस में, है ना फ्रेंड? फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। देखिए इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको। इसका प्रयोग हम सेंटेंस में मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि राम इज ए टीचर, ठीक है। अब आएगा राम इज वर्किंग हार्ड। देखिए फ्रेंड्स, मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं आपको समझाना चाहूँगा प्राइमरी वर्ब जो होती हैं वो मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं। कब होती है वो कंडीशन आपके सामने आगे देखिए। राम इज ए टीचर, अब यहाँ पे हमारा इज ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है हमारी, और यहाँ पे कोई दूसरी वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे ये हमारी होगी मेन वर्ब। अब नीचे देखिए राम इज वर्किंग हार्ड, मतलब राम इज वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे दो वर्ब आ गई, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, एक हमारी आ गई मेन वर्ब। तो कहने का मतलब यह है कि अगर प्राइमरी वर्ब अकेले आएंगे तो मेन वर्ब का काम करेंगी, और किसी के साथ आएंगे तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। यही है। जैसे नेक्स्ट हमारा रोहन इज रनिंग, ठीक है। रोहन इज रनिंग, तो यहाँ पे रोहन क्या कर रहा है? दौड़। यहाँ पे ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये हमारा मैन वर्ब। ठीक है नेक्स्ट फ्रेंड, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार की होती हैं। कितनी होती है? 3 प्रकार की। पहली जो होती है हमारी वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में क्या आती है हमारी? आता है पहला हमारा इज, एम, आर, वाज, वर्ब। ठीक है फ्रेंड, इसके साथ जो आती है वर्ब हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इन वर्ब के साथ। अगर ये वर्ब अगर मेन वर्ब के रूप में यूज होंगी तो इनके साथ कोई सी वर्ब नहीं आएगी, लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगी तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी, ठीक है। और अगर पैसिव वॉइस में अगर इनकी बात करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो इनके साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट है हमारा वर्ब टू डू। वर्ब टू डू में क्या होता है? डू, डज और डिड, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ब टू हैव। वर्ब टू में हैव में क्या आती है? हैज आता है, हैव आता है, हैड आता है। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स है हमारा, बताना चाहूंगा फ्रेंड। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स डिस्कस करेंगे आपके सामने। पहला रूल्स है हमारा, ठीक है, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू, डज, डिड के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। कहने का मतलब यह है फ्रेंड मेरा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू, डज या डिड के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, हैज और हैड का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फ्रेंड, जैसे हैज हैड का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे हो गया आई डू नॉट हैड एनी चांस टू डू इट नाउ। अब देखिए फ्रेंड, इसमें एरर कहाँ पर है? आपसे एरर पूछ लेगा ऐसे करके कि बताइए एरर कहाँ पर है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू, डज, डिड के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, हैज और हैड का प्रयोग नहीं करते हैं।
तो कभी-कभी बच्चे गलती कर देते हैं, वो लगा सीधे उनको पता नहीं कि डू या डज के साथ कौन किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हमारा अगर आई डू नॉट यहाँ पे हमारा हैड रखा है, ठीक है? ये हैड आ गया, हमने एरर पकड़ ली क्योंकि हमें रूल से याद है तो हम उसको पकड़ लेंगे कि कहाँ एरर है। तो यहाँ पे हैड की जगह हमारा क्या यूज़ होगा? हैव। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा राइट आंसर है इसका, ठीक है? एक बार और समझेंगे फ्रेंड, जैसे कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज या डिड के साथ हमेशा हैव का यूज़ करेंगे, हैज और हैड का यूज़ कभी नहीं करेंगे। अगर आप हैज या हैड का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस में एरर हो जाएगी और हमारा 1 नंबर खराब हो जाएगा, ठीक है? अब दूसरे में देखेंगे, वी डू नॉट हैव ऑल द डे फॉर दिस वीक, ठीक है फ्रेंड? रियली, ठीक है फ्रेंड? अब यहाँ इसकी जगह बताना क्या आना है फ्रेंड? इसकी जगह क्या आना है, ठीक है? वी डू नॉट ऑल द डे फॉर दिस वीक। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हैड, हैज, हैव। तो हमारा हमने बोला आपको हैज और हैड का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये दोनों गलत हो गए। सीधे हमारा कौन सा बचा? हैव। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? हैव, ठीक है फ्रेंड? हैव आ जाएगा। अब नेक्स्ट रूल है मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट, नेक्स्ट है मेरा, कुछ सेंटेंसेस में हैज हैड, हैव हैड, हैड ईटीसी का प्रयोग होता है। इसमें पहला शब्द क्या होता है हमारा? हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा दूसरा क्या होता है हमारा फ्रेंड? दूसरा क्या होता है? मैन वर्ब होता है। तो इसके भी हम एग्जांपल देखिए, अब इसका एग्जांपल दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड, अगला नेक्स्ट रूल है मेरा, जैसे मैंने ये आपको बताया था, कुछ सेंटेंस में हैज हैड, हैव हैड आता है। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड, ये देखिए कि कुछ सेंटेंस में हैज के बाद हैड आता है, हैव के बाद भी हैड आता है, हैड के बाद भी हैड आता है। अगर कभी-कभी एग्जाम में क्या करता है, हैज के बाद हैव रख देता है और हैव के बाद भी हैज रख देता है और हैड के बाद हैव रख देता है, तो वो हमारा एरर होता है। जैसे इसमें एग्जांपल में देखेंगे, वी हैव ए वेरी गुड चांस, ठीक है? अब देखेंगे इसमें एरर कहाँ पर है। मैंने अभी आपको बताया कि हैव के साथ हैड आता है, ठीक है? और हैव के साथ यहाँ पे हैव पकड़ लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? हैड। बताना चाहूँगा फ्रेंड, हैज, हैव और हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हम वैसे भी देख लेंगे कि हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैव के साथ यहाँ पे हैड आ जाएगा। तो हमारा एरर इसमें हो गया। नेक्स्ट हमारा, ही हैज ए गुड टाइम। मैंने बताया हैड के साथ हैड आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? हैड आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड? अब नेक्स्ट में देखिए, दे विल हैव देयर डिनर व्हाई नाउ, ठीक है? अब मैंने बताया कि हैव जो हमारा थर्ड फॉर्म रहता है, वही हमारा फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे हैड हो जाएगा, ठीक है? हैव के साथ हैड हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखेंगे, वी हैव आवर लंच एट 1 PM, ठीक है? तो क्या होगा? मैंने बोला हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है या हैव ऐड आता है? हैज ऐड आएगा, हैव ऐड आएगा या हैड आएगा? तो हमारे हैव के साथ यहाँ हैड आएगा। कभी भी सेम नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता, ठीक है फ्रेंड? अब बताना चाहूंगा कि ये इसमें 1 नंबर का एरर जरूर आता है। क्या रखेगा वो? वी हैव ए वेरी गुड चांस। तो हमको क्या देखना है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है या हैव ऐड आता है? तो हम यहाँ पे हैड लगाएंगे, ठीक है? हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट रूल में मिलते हैं फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट रूल है मेरा, बताना चाहूंगा, एक स्ट्रक्चर दिया मैंने आपको, उसमें क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज, हैव, हैड आएगा, प्लस नो आएगा, प्लस नाउन आएगा। अगर सेंटेंस इस फॉर्म में है तो सेंटेंस हमारा सही है, अगर उसमें कुछ डिफरेंट करके कुछ अलग रख दिया तो सेंटेंस हमारा गलत है। दूसरा है हमारा, सब्जेक्ट आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, हैड आएगा, प्लस नोट आएगा, प्लस एनी आएगा, प्लस नाउन आएगा। इस फॉर्म में है तो भी सेंटेंस हमारा सही रहेगा। अगर, ठीक है फ्रेंड, अब एग्जाम्पल से देखेंगे, आई हैव डैश दे दिया, मोटिव अदर देन, ठीक है फ्रेंड? अब मैंने बताया कि आपको, देखिए सेम, अगर नोट, नो प्लस नाउन, तो हमारा सेंटेंस बढ़िया होगा, सही ठीक होगा। तो अब यहाँ पे हमारा नाउन है तो सीधे यहाँ से उठा के हम नो रख देंगे। अगर फ्रेंड देखिए, अगर यहाँ पे एनी लगा होता, एनी होता, तो यहाँ पे हम नोट करते। अब यहाँ पे एनी नहीं है तो हम सीधे यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है? यहाँ पे नो करेंगे, हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इंडिया हैज नो एनी अदर ऑप्शन देन एक्सेप्ट अमेरिकन प्रपोजल। अब मैंने बताया कि आपको एनी के साथ नोट आएगा और नो के साथ एनी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारा नो दे रखा है और यहाँ नहीं देखा, तो यहाँ पे नोट आएगा फ्रेंड। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बार बार एग्जाम में आता है। दोबारा समझेंगे फ्रेंड। देखिए, अगर सब्जेक्ट है, हैज है, हैव है या हैड है, प्लस उसके साथ नो है तो प्लस उसके बाद नाउन आएगा। ये दो बार करेक्ट है। अगर इसकी जगह नोट कर दिया और यहाँ नाउन रख दिया तो एरर है, या फिर यहाँ पे एनी जोड़ेंगे या फिर
नो करेंगे केवल। सेकंड में हमारा सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड, नोट, एनी प्लस नाउन। अगर इसमें देखेंगे अगर नोट के साथ एनी है और प्लस नाउन है तो सेंटेंस हमारा ठीक है, अन्यथा गलत है। जैसे कि इसमें सेंटेंस देखा इंडिया हैज, यहाँ पे एनी दे रखा है, अब यहाँ पर नो दे रखा है, तो हमारे यहाँ एरर होगी। तो यहाँ पे हम इसको हटा के इसको हटाएंगे और यहाँ पे हम नोट कर देंगे फ्रेंड। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब नेक्स्ट रूल है मेरा फ्रेंड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। क्या फ्रेंड? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है और इसके पहले टू नहीं लगाया जाता, इसके पहले टू नहीं लगाया जाता। जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, यू शुड योर पेरेंट्स। अब देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ टू का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए यू शुड योर पेरेंट्स। अब देखिए एग्जाम इसके ऑप्शन उठाएंगे, यहाँ पे टू पर एक्सपेक्ट, मैंने बोला इसके साथ टू नहीं लगाएंगे तो ये हमारा कैंसिल हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब बचा ये और ये, तो ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ये बचा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे फ्रेंड, यू कैन लेफ इट हेयर इफ यू वांट स्लीप। ठीक फ्रेंड, अब मैंने बताया कि मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और टू का यूज भी नहीं करते। तो हमारे लेफ्ट हमारी सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लीव, फर्स्ट फॉर्म कर देंगे लीव फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वर्ब की नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड।